सैटेलाइट्स, अब उसके बाद में जो हमारा पॉइंट्स आता है वो सैटेलाइट। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द derived from the Latin word satellis meaning a companion or an attendant। ठीक है, जो ये सैटेलाइट वर्ड जो आया है वो एक लैटिन वर्ड है सैटेल्स, जिसका मतलब होता है कंपेनियन, साथी, या एक अटेंडेंट, मतलब एक जो हमेशा अवेलेबल होता है। Satellites are small celestial bodies that revolve around the planet and accompany them in their revolution around the sun। अब सैटेलाइट क्या करते हैं, जो है प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प करते हैं सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाने में। लाइक प्लैनेट्स द सैटेलाइट ऑल्सो डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट देयर ओन। जैसे कि प्लैनेट में होता है, सैटेलाइट्स में भी अपनी हीट और अपना जो है लाइट खुद की नहीं होती है। दे टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, उनको भी जो लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड वीनस ऑल द अदर प्लैनेट्स है सैटेलाइट। मरकरी और वीनस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे प्लैनेट्स के पास अपनी सैटेलाइट होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अर्थ सैटेलाइट द मून। अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून। जस्ट एज द सन इज़ द ब्राइटेस्ट बॉडी, जैसा कि सन जो है ब्राइटेस्ट बॉडी है, सबसे ज़्यादा चमकदार है। इन द डे स्काई में, जो दिन में अगर हम आसमान में देखते हैं तो द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, वैसे ही सबसे ज़्यादा चमकीला जो है नाइट के अंदर वो क्या होता है, मून होता है। ऑल्दो द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। हालांकि हम ये बोल सकते हैं जो मून का डायमीटर है ना वो अर्थ की डायमीटर से 1/4 हिस्सा ही है, ठीक है। इट अपीयर्स ऑलमोस्ट एज बिग एज द सन बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू अस देन द सन। ये हमें ना लगभग उतना ही दिखाई देता है आसमान में जितना सन होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि ये हमारी अर्थ से जो है वो काफ़ी पास में है, मतलब सन से भी ज़्यादा जो है पास में है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब इतनी दूरी जो है इसकी हमारी अर्थ से है। द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, जो मून है अपना रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ में इन 27 डेज एंड 8 आवर, लगभग 27 दिन और 8 घंटों में। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त इट ऑल्सो रोटेट्स वन ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपने रोटेशन पर भी घूमता है एक बार अपने ही एक्सिस पे, मतलब अपनी ही जगह पे। द टाइम टेकन फॉर ए सिंगल रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज द सेम। और जब ये अपना सिंगल रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन या एक सिंगल रोटेशन कंप्लीट करता है तो अर्थ जो है वो उस टाइम ऑलमोस्ट सेम रहती है। हैंस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, इसलिए हमको जो है अर्थ की जो मून की है एक ही साइड दिखाई देती है, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून, द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स। जो मून हमको दिखाई देता है स्काई में वो अलग अलग शेप्स में हमको रोज दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून, और इनकी जो शेप्स अलग अलग दिखाई देती है इसे हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। व्हेन द मून इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब जो मून होता है वो डायरेक्टली किसके बीच में होता है, अर्थ के बीच में और सन के बीच में होता है। वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, तो हमें ना मून को देख नहीं पाते हैं एट ऑल, बिल्कुल भी। द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट, क्योंकि जो मून की साइड होती है वो उसको सनलाइट रिसीव नहीं होती। जैसा कि हमने बात की, ये सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको कहाँ से लाइट जो है रिसीव होती है, सन से होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून या अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मून दिखाई नहीं देता है। वो इसीलिए होता है कि उस पर है ना जो सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती, वो ऐसी जगह पे होता है। अ वीक लेटर द हाफ मून और फर्स्ट क्वार्टर फ्रेज अकर, अब एक हफ्ते बाद क्या होता है, हाफ मून हमें दिखाई देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अ फोर्थ नाइट लेटर द मून लुक्स लाइक अ राउंड डिस्क, और उसके बाद में क्या होता है, 15 दिन बाद हम अगर बात करते हैं तो वो पूरे एक राउंड डिस्क जैसे गोल गोल बिल्कुल दिखाई देता है। इट इज़ नाउ कॉल्ड द फुल मून, इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं। इट हैपन्स वंस इन अ मंथ, और ये ऐसा जो है एक महीने में एक बार होता है। द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज लिट अप एट दिस टाइम, और इस टाइम जो होती है जब पूर्णिमा होती है तो अर्थ की मून जो है फेस करता है अर्थ पर पूरी उसके लाइट के साथ, ठीक है, जो उसे कहाँ से रिसीव हो रही है, सन से रिसीव हो रही है। सून द लिट एरिया रिड्यूसेस टू हाफ ए सर्कल विच इज़ नोन एज लास्ट क्वार्टर फेज, फिर क्या होता है धीरे धीरे जो है ना उस पर ना जो सन की रोशनी है जो धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर हमको जो हमारी अर्थ से उसका हाफ सर्कल दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल
celestial bodies which revolve around the sun between the orbits of the Mars and Jupiter। अब क्या होता है एस्टेरॉइड्स, क्या होता है स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि कहाँ रिवॉल्व करती है, किसके चारों तरफ घूमती हैं, वो घूमती है सन के चारों तरफ, बिटवीन द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है। जो उनके अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में जो है ये घूमती रहती हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ही, ध्यान रखना मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये जो है घूमती है। देयर ऑर्बिट्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ दीज टू प्लैनेट्स, इनके ऑर्बिट्स जो होते हैं ना इन दो प्लैनेट के बीच में होते हैं। देयर आर अबाउट 40,000 सच एस्टेरॉइड्स, ऐसे जो है 40,000 एस्टेरॉइड्स हैं। द लार्जेस्ट अमंग दैम इज सीरियस, इसमें जो मेनली जो सबसे ज़्यादा है वो सेरेस है। These asteroids are believed to be the fragment of a former planet which might have exploded at the time of its formation. द एस्टेरॉइड्स क्या है, उनमें क्या बिलीव करते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट इनकी जो होती है वो फॉर्मल प्लैनेट, जो हमारा पिछला प्लैनेट होता है उसकी उसका एक्सप्लोजन की उसकी फॉर्मेशन पे जो है ये काम करते हैं। उसके बाद में होते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, समटाइम्स एट नाइट, जब हम कभी कभी जो है नाइट में, यू मस्ट हैव नोटिस स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्लैशिंग अक्रॉस द, आपको दिखाई देती होगी एकदम से एक चमकीली लाइट जो है स्काई में दिखाई दे रही है, उसके फ्लैश लाइट जिसको हम बोलते हैं, दिस इज अ शूटिंग स्टार और अ मेटोर, इसी को हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार और मेटोर बोलते हैं। मेट्रॉइड्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, ये मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, रॉक के एक छोटे छोटे पीसेज होते हैं, एंड डस्ट और डस्टबिन में होती है, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, और यही सन की जो चारों तरफ जो है घूमती है। समटाइम्स व्हेन दे कम क्लोज टू द अर्थ्स एटमोसफियर, कभी कभी क्या होता है ये सन के पास मतलब अर्थ के पास में आ जाते हैं। दे एंटर विथ ग्रेट वेलोसिटी एंड ड्यू टू फ्रिक्शन गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग, तो क्या होता है हीट की वजह से जो है ये चमकने लगते हैं, ठीक है। Most of them burn out in space, but some of them are large and they fall on the Earth's surface, forming a crater. They are called meteoroids. फिर क्या होता है, कुछ तो जो होते हैं यूनिवर्स में ही जो है ख़त्म हो जाते हैं, बट कुछ जो होते हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा उनमें हीट होती है, बहुत बड़े होते हैं, तो वो क्या होता है अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग ए क्रेटर, और यही क्या फॉर्म करते हैं, क्रेटर फॉर्म करते हैं, इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, मेट्रॉइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हम बात करते हैं कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स आर ग्लोइंग क्लस्टर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलोगेंटेड ऑर्बिट, ठीक क्या होता है, कॉमेट्स भी क्या होते हैं, ग्लोइंग क्लस्टियल बॉडी होते हैं, और ये भी किसके रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। दे आर मोस्टली मेड ऑफ डस्ट, और ये किससे बने होते हैं, मोस्टली डस्ट से, आइस पार्टिकल्स से और गैसेस से, ठीक है। मोस्ट कॉमेट्स हैव हैड अ न्यूक्लियस एंड ए टेल, मोस्टली जो कॉमेट्स होते हैं ना उस पर हेड होता है, न्यूक्लियस होता है, टेल होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसे इस तरह से कुछ। दे अपीयर एज वेरी ब्राइट स्टार्स, ये जो है काफ़ी चमकीले स्टार्स की तरह जो है दिखाई देते हैं। ए मैसिव शाइनिंग टेल बिहाइंड देम, और इनके पीछे जो है एक चमकीली सी जो है इनकी पूंछ जैसी दिखाई देती है। दे ग्लो व्हेन दे कम क्लोज टू द सन, और ये काफ़ी चमकते हैं जब ये सन के जो है काफ़ी पास में आ जाते हैं। कॉमेट्स में भी पीरियोडिकल और नॉन पीरियोडिकल, ये ना पीरियोडिकल भी होते हैं और नॉन पीरियोडिकल भी होते हैं। पीरियोडिकल कॉमेट्स आर सीन एट फिक्स इंटरवल्स, जो पीरियोडिकल होते हैं वो एक जो है इनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसी पे दिखाई देते हैं, मतलब एक फिक्स जो है इनका टाइम होता है उसी पे दिखाई देते हैं। हेलीज कॉमेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल कॉमेट्स, हेली का कॉमेट जो है वो काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिकल कॉमेट्स का, मतलब ये एक फिक्स टाइम पे जो है हमें दिखाई देता है। इट अपीयर्स रेगुलरली एवरी 76 ईयर, ये अपीयर होता है हर 76 ईयर में। इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1986, ये पिछली बार कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन सडनली डिसअपीयर, नॉन पीरियोडिकल जो होते हैं वो कभी भी छोटे टाइम के लिए काफ़ी जो है दिखाई देते हैं हमें, और सडनली जो है गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।